चीन में कोरोना एक बार फिर से कहर बनकर टूट रहा है। चीन के अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा है। कोरोना काल की इस दशा को देखकर, दशा और दिशा दोनों आप कह सकते हैं, इस हालात को देखकर भारत पहले से ही अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को गाइडलाइंस जारी करने के लिए कहा है। लोग भी कोरोना से अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरत रहे हैं। इन सब के बीच कोरोना में भी सियासी रंग घोलने की कोशिश की जा रही है। कभी कोरोना की जात, कोरोना का धर्म और अब सियासी रंग। जब जब कोरोना आया, सियासत लेकर आया। बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख ने जब राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने के लिए अपील की, उसके बाद से कांग्रेस लगातार इस पर सियासी घमासान शुरू कर चुकी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। हरियाणा में भी यह यात्रा चल रही है और इसके बाद कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली में इसकी एंट्री होगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से तंज कसते हुए कहा गया कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां वहां उनकी पार्टी हार जाती है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस गदगद है। कह रही है कि यह भीड़ बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही। कांग्रेस का तर्क है यह यात्रा अब दिल्ली में एंट्री करने वाली है, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। सवाल यात्रा का है या फिर कोरोना का है? कोरोना का। और कांग्रेस अगर यात्रा को स्थगित कर देती है तो क्या यह राष्ट्रहित में नहीं है? बीजेपी के नेता भारत जोड़ो यात्रा पर चुटकी ले रहे हैं। अब मसला वार पलटवार का नहीं है, मसला मास्क का है। लेकिन यात्रा रोकना अब सियासी नजरिए से महत्वपूर्ण हो गया है या फिर कोरोना रोकना? मास्क लगाओ, यात्रा रोको, कोविड फैल रहा है, क्या वाकई ये सब बहाना है? कोरोना तो आ रहा है, ये तो हकीकत है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी बीजेपी पर निशाना साध लेते हैं। कहते हैं कि बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है यात्रा की कामयाबी को। अभी आगे हम आपको दिखाएंगे कि जहां जहां जिस जिस नेता ने यात्रा का सहारा लिया वो सत्ता के शिखर तक पहुंचा। इसके कई ऐसे उदाहरण हैं इतिहास के पन्नों को पलटते हुए, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने भी कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही थी। कौन लोग जुड़ रहे थे इससे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर एक बार फिर दुनिया भर में कोविड का संकट आया है और भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं तो इसका कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? आगे अनुराग ठाकुर कहते हैं कि क्या जनता और देश के हित में यह फैसला कांग्रेस को कभी स्वीकार करना होगा या फिर नहीं कि यात्रा आज स्थगित कर दी जाए? अब सवाल यह कि क्या गांधी परिवार की जिद के आगे पूरे देश को नतमस्तक हो जाना चाहिए? यह आरोप भाजपा लगा रही है। और कुछ तस्वीरें जिसका जिक्र हम कर रहे हैं इस वक्त की, ये वो तस्वीरें हैं जो चीन से आ रही हैं और इस बीच यात्रा पर सबकी निगाहें हैं। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या सिर्फ यात्रा रोकने से कोरोना रुक जाएगा?
आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। कोरोना बहाना, यात्रा निशाना, और आखिरकार इस यात्रा को लेकर सियासी नजरिए से इसके मायने क्या हैं, वो भी समझेंगे। हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में केसी जैन साहब जुड़ गए हैं। बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ इस वक्त अमिताभ ठाकुर जी जुड़ गए हैं। अमिताभ जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनकी भी राय अमिताभ जी की ली जाएगी इस विषय को लेकर कि आखिरकार राहुल गांधी की यात्रा और कोरोना दोनों को लेकर जो सियासत चल रही है। तो जैन साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। कोरोना बहाना है, राहुल की यात्रा निशाना है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है। देखिए, कांग्रेस अभी तक यात्रा कर रही थी, और अगर कांग्रेस को यह लगता है कि केंद्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ उनकी जो यात्रा है उसको रोकने के लिए कोरोना का भय फैला रही है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें आ रही हैं, चाइना से जो खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो नया ओमिक्रॉन का जो कोरोना का नया वर्जन BF7 है वो इतना घातक है कि ना तो उसके कोई लक्षण हैं, ना तो सर्दी जुकाम होता है, ना बुखार का पता चलता है, और सीधे लंग्स पे इंफेक्शन करता है, और कैजुअलिटी रेट इसका बहुत ज्यादा है। तो ये खबर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं फैलाई। अगर इस तरीके की चीजें आ रही हैं, इस तरीके की खबरें आ रही हैं, तो जानकारी ये भी मिली है कि 2 से 4 पेशेंट्स भारत देश में भी इस समय मौजूद हैं जो कि इस प्रकार के इन्फेक्शन से ग्रसित है। तो ऐसे में जबकि हम 2 लहर, पहली लहर कोरोना की, दूसरी लहर हम लोग देख चुके और झेल चुके हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम सारे अपने कई मंत्रियों को, कई वरिष्ठ नेताओं को खो दिया। आपने भी सारी यात्राएं रोक दी ना जी? आपने भी अपने संगठन की सारी यात्राएं रोक दी ना? नहीं, देखिए, हम जो चीज कह रहे हैं, मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं जैन साहब, नहीं जैन साहब, हम दूसरे को चीनी छोड़ने की सलाह तभी देंगे जब हम खुद चीनी छोड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, अभी एक उनको पत्र लिखा गया है, और ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ रोक दिया गया है, लेकिन नहीं, जब आप उनको सलाह दे रहे हैं तो पहले ये एक नैतिकता का तकाजा है ना कि भैया देखिए संगठन के रूप में सारी तैयारियों को रोक दिया, यात्राओं को रोक दिया, रैलियों को रोक दिया, अब आप भी रोकिए। मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, हम उसी चीज को कह रहे हैं। अगर आज सदन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम सारे मंत्री अगर मास्क के साथ मौजूद थे, तो क्या ये यात्रा मास्क के साथ नहीं हो सकती है? क्या ये यात्रा जब तक कि कोई इस तरीके की विशेष गाइडलाइन, जैसा कि राहुल जी ने कहा कि अभी कोई गाइडलाइन नहीं जारी है, कांग्रेस जैसा कह रहा है कि कोई गाइडलाइन नहीं जारी है, तब तक क्या उसके बचाव के इंतजाम नहीं होने चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर एक बैठक करते हैं जिसमें वरिष्ठ तमाम सारे अधिकारी होते हैं, उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से एक बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ से ज्यादा आबादी यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले से तैयारी करते हैं तो उस पर भी सवाल उठेगा। तो यानी जैन साहब, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप लोग निकाय चुनाव को आगे टाल सकते हैं कोरोना के मद्देनजर, आप इसकी अपील करते हैं, मैं सही समझा? नहीं, हमारी बात देखिए, फिर आपके सवाल जो है वो ऐसे है जिनका जवाब हमें लगता है अभी मिलना मुश्किल है। देखिए, बात चुनाव की टालने ना टालने की कोई बात नहीं है, वो माननीय न्यायालय में जो लोगों ने रिट डाला है। जी जैन साहब, नहीं संपन्न होता तो शायद 15 जनवरी तक वो संपन्न हो गया होता पूर्ण रूप से, लेकिन जिन लोगों ने लेट लतीफ किया, जिन लोगों ने रेट डाली, हमारी बात पूरी हुई, आपने दूसरा सवाल कर दिया, मुझे उसका जवाब देना पड़ा। नहीं, आपकी मुस्कुराहट का मैं कायल हूं ना जैन साहब, आपकी मुस्कुराहट का मैं कायल हूं। मैंने इसलिए सवाल पूछा कि जो निकाय चुनाव है वो भी अगर, क्योंकि अब कोर्ट कह भी दे तो उसके बाद भी क्या होने चाहिए चुनाव, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, नैतिकता का तकाजा। देखिए, वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, और देखिए, चुनाव या कोई भी कार्यक्रम कोरोना की गाइडलाइन के साथ हो सकता है। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ, सैनिटाइजर के साथ में, और जहां तक अच्छा, मतलब चुनाव हो सकता है, यात्रा नहीं हो सकती। यात्रा पे रोक लगा रहा है, यात्रा पे, लेकिन
नहीं लेकिन जैन अगर साहब, कोई आप guideline ही जारी के होती मुताबिक है, उसका पालन चुनाव हो भारत देश के सकता हर है। एक नागरिक ना को ना करना मैंने पड़ेगा। मैंने इसका आधार क्यों, हर मैंने एक क्यों नागरिक कहा? को करना ना ना पड़ेगा। जैन साहब, आप वो कहिएगा मैं कांग्रेस हो, गलत भाजपा हो, गलत सपा सवाल हो, कर रहा हूं तो आप कोई हो, बोलिएगा। सबको करना पड़ेगा ना। जैन साहब मैंने ये सवाल क्यों किया? आपने कहा कि चुनाव अलग है, यात्रा अलग है। अगर चुनाव नहीं, अलग है, अगर चुनाव अलग है तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जानते। जब कोविड की दूसरी लहर आई थी तब उस वक्त आपने पंचायत चुनाव करवाए थे। कितने शिक्षक गए थे उसमें अपनी जान से, जिन्होंने हाथ गंवाया? मैं इसलिए ये सवाल कर रहा था आपसे, इसका कोई आधार था, मैंने देखिए, तभी सवाल किया था। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इन्हीं सारी चीजों से सबक लेते हुए अगर कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो ज्यादा अपने पैर पसार रहा है, ऐसे में उसको पहले से कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क का जो है उपयोग हो। अब पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है कि लोगों को इसके लिए जागरूक करें कि लोग मास्क के साथ निकलें। और जैन साथ ही साहब, साथ मैं आपकी बात समझ रहा हूं, ये गाइडलाइंस जारी कर, उसके साथ ही साथ मैं गाइडलाइंस की बात अलग से कह रहा हूं। ऑक्सीजन के प्लांट्स हमारे तैयार हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर तैयार जैन हैं, साहब बिल्कुल कोविड अच्छी के बात है, बेड उसका तैयार मॉक हैं, ड्रिल करवाइए। मैं तो कह रहा तेजी से हो रहा है। हूं, मैं कह रहा हूं मॉक ड्रिल करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मॉक ड्रिल भी करवाइए। लेकिन आपने कहा कि मकसद सिर्फ यात्रा रोकना नहीं है, कोरोना आ रहा है इसलिए हमने ये सलाह दी है सबको। ठीक, ओके ओके। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से विनय मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। विनय जी, पिछली बार जब कोरोना आने वाला था तब भविष्यवाणी की थी राहुल गांधी जी ने, और फिर उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा था, मैंने तो कहा था ना, ये तो सरकार नकारा है, निकम्मी है, इस वजह से नहीं तो कोरोना आता ही नहीं हिंदुस्तान में। तो है ना, तो इस बार उनको भविष्यवाणी कुछ करेंगे या फिर, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित होती है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि यात्रा भी चल रही है ना। तो इस यात्रा के मद्देनजर ये कह रहे हैं कि भैया कोरोना आया है, रोक दो। आप लोग कह रहे हो कि ये डर गए हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, राहुल गांधी को इस बार आभास है कि कोरोना आने वाला है या फिर नहीं? देखिए, आपने कहा पिछली बार राहुल गांधी जी फरवरी में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि नहीं, मैंने नहीं कहा, राहुल गांधी ने कहा था, मैं इसलिए कह रहा हूं। वो कह रहे कि हाँ मेरे को क्रेडिट जाना चाहिए, मैंने बताया था। जी आपने नहीं, राहुल गांधी जी ने बताया था कि कोरोना आने वाला है और सरकार को सचेत भी किया, लेकिन सरकार ने इस चेतावनी को नहीं माना। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आए, पंचायत के भी चुनाव आए, सारे चुनाव आए, लेकिन और कोरोना आया भी उसे, और कितने लोगों को अपनी चपेट में गया, और उसके बाद आज जब स्थिति सब सामान्य हो गई और एक बार फिर से जब हमारे शक्ति प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि सबको कोरोना लग जाएगा। विनय जी, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही, कनेक्ट करवा रहा हूं दोबारा से। विनय जी का ऑडियो कनेक्ट करिए दोबारा से। अमिताभ जी, ये यात्रा है, शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन इसके बीच में एक अहम सवाल गुम है। क्या ये वाकई में इस वक्त हालात जो संकेत दे रहे हैं, खतरे की घंटी बजा रहे हैं, हम उन सब चीजों में उलझे हुए दिखाई नहीं दे रहे कि यात्रा रोक दो, रैली रोक दो? या हमारे लिए यात्रा रोकना सबसे पहले जरूरी है, या फिर हम अपने आप को तैयार कर ले, सक्षम कर ले कि भैया मॉक ड्रिल करके कि चेक कर लो ये प्लांट चल रहे हैं ऑक्सीजन के, नहीं चल रहे, कल को कोई कंधे पर फिर सिलेंडर उठाते हुए दिल्ली की सड़कों पर ना दौड़े। मैं ये पूछ रहा हूं कि अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ है या नहीं है, या हम इस पचड़े में पड़ गए कि भैया यात्रा रोक दो, वो कह रहे कि नहीं यात्रा तो नहीं रोकेंगे भैया जी, कुछ भी कर लो जी, अब तो भैया है कश्मीर में जाके झंडा लड़ाएंगे। क्या हम उलझ नहीं गए इन सब सवालों में अमिताभ जी? हाँ, उलझ गए हैं, पक्का है। ये तो दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन ये भी एक जो है ना प्रिकॉशनरी स्टेप है कि भीड़ लगाने वाली चीजों पे काबू पाया जाए और रोका जाए। और वो जरूरी नहीं है कि केवल कांग्रेस की यात्रा ही रोकी जाए, जैसा आपने जिक्र किया चुनाव वगैरह, इन सब पे भी मुझे लगता है कि इनको प्रिकॉशनरी ऑर्डर्स दे देने चाहिए। और तैयारियां तो चालू हो ही गई हैं,
सारे स्टेट्स वगैरह के जो स्वास्थ्य विभाग है उनके साथ केंद्रीय मंत्री की बातचीत चल रही है, लगातार की बैठकें हो रही हैं और अपनी स्ट्रेंथ को नापने जोखने का हिसाब किताब शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है। ये वाला जो राजनीतिक उठापटक ये जो शुरू हो गया है जिसमें कि सरकार डर गई और ऐसी बातें जो कही जा रही हैं, मुझे लगता है ये सब अनावश्यक है। कांग्रेस को भी समझदारी से काम लेना चाहिए और वैसे भी 2 दिन के बाद वो उनकी यात्रा समाप्त हो ही रही है, तो मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा है कि इस बात को लेकर उतनी उठापटक हो क्यों रही है। इससे कांग्रेस थोड़ा लाभ उठाना चाहती है इसी बहाने। अब देखिए लगातार टीवी चैनल्स भी एक बहुत छोटी सी नहीं अमिताभ जी ये लाभ उठाने का मतलब, मैं एक बात और समझना चाह रहा हूं। जरा मुझे एक बात बताइए, आप सबके पास मोबाइल है ना? जैसे विनय जी के पास है, मेरे पास है, जैन साहब के पास है, आपके पास है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मोबाइल हमारी ताकत है, ये मोबाइल हमारी ताकत है जी। हैं? इसमें बड़े बड़े नेताओं के नंबर हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर हैं। जरा मुझे याद दिलाइए, जरा फ्लैशबैक में जाकर, ये नंबर कहां रह गए थे सबके, जब लोग तड़पते तड़पते कहते थे रिश्तेदार हमारे कि एक बेड दिला दो, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दिला दो। ये सब धरा का धरा रह गया था। एक बड़े बड़े नेता हैं जिनके आगे पीछे 10-10 गाड़ियों के काफिले चलते थे। खोए के नहीं खोए हमने, सब धराशायी रह गया। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कोरोना बीजेपी का झंडा देखकर कहेगा कि नहीं नहीं मैं यहां नहीं जाता, ये सत्ता में है और ये कांग्रेस वाले के यहां भीड़ नहीं जाएगी, तो मैं क्यों आऊं? मेरा सवाल यह है कि हम किस चीजों में उलझे हुए हैं। ये बहुत स्पष्ट बात यह है कि यहाँ पे हमको ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है, ये महामारी है। महामारी कहा ही इसलिए जाता है कि महामारी का स्केल जो होता है, जो इसका असर जो होता है इतना व्यापक होता है। अब आप देखिए, अभी कल ही किसी चैनल पर चर्चा हो गई थी, तो महामारी की गंभीरता को समझना इसलिए भी जरूरी है। जैसे हम अपराध से सुरक्षा के लिए हर एक व्यक्ति पर एक पुलिस वाला नहीं दे सकते, वैसे ही हर एक व्यक्ति पर एक डॉक्टर नहीं दे सकते। इसकी अपनी सीमाएं होती हैं। इसमें केवल सरकार की आलोचना ही नहीं मतलब होता है। अमिताभ जी मैं वही कह रहा हूं। ना मेरा आलोचना करना या फिर सवाल उठाने का मकसद इस बात को लेकर है कि जब कोविड पहली बार आया था, अदृश्य बीमारी है, अदृश्य दुश्मन, तब हमें कैसा बिहेव करना है, ये तो बड़े बड़े नेता हो, अभिनेता हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, पंडित हो, किसी को नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था, सब हवा में तीर मार रहे थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि पहली बार, दूसरी बार और अब तीसरी बार, अब हमें मालूम है कि हमें करना क्या है, लेकिन जो हमें करना है क्या वो हम कर रहे हैं? सवाल यह है। सवाल उठाना भी आपका जायज है, लेकिन ये हम सबको समझना है। महामारी जो है, मैंने कहा कि ये केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये हम सबकी भी जिम्मेवारी है कि हम महामारी से लड़ने के लिए, हमारी पहली जिम्मेवारी है कि लोगों को जागरूक करें और उनको तैयार करें इसके खतरे को समझ करके उसी के अनुकूल आचरण करने को। क्योंकि परहेज जो है वो ज्यादा जरूरी है इलाज करवाने से। अगर हम परहेज, क्या विनय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं? पहले से हम परहेज बरतते हैं तो हम बीमार होने की संभावनाएं, आशंकाएं कम होती जाएंगी, तो बीमार लोगों की संख्याएं कम होगी। इसीलिए कहते हैं ना कि हमको पहले से प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन लेने में समाज के हर वर्ग को आगे आकर काम करना पड़ेगा सर, और इससे ये सबकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये महामारी सर ये कहना बहुत अच्छा होता है कि सबकी जिम्मेदारी है। सरकार को कहा जाता है पालक। पालक मतलब पालन करता। अपने बच्चे की तरह सरकार जनता की पालक, यही कहा जाता है ना जैन साहब? कोई देश के प्रधानमंत्री का मतलब देश के प्रधानमंत्री, सरकार मतलब सरकार। वो सरकार ना तो बीजेपी की ना कांग्रेस की, वो 125 करोड़ लोगों की सरकार, पालक। तो मैं ये बात समझना चाह रहा हूं कि ये हम उलझ रहे हैं चीजों में कि नहीं जैन साहब?
नहीं, मैं छोटी सी बात बता दूं, जो भी चीज थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। वही चीज मैं भी कह रहा था कि ये इसको इस चीज दृष्टि वैसे से ही है, कांग्रेस को जैसे बिल्कुल नहीं सफाई देखना का मतलब चाहिए है। कि ये सफाई का कोई मतलब गाइडलाइन केवल सफाई या कर्मी फिर का काम करना नहीं होता है, आम जनता का भी काम होता है कि वो एक मिनट विनय जी जुड़ेंगे तो मैं हर सवाल जगह लूंगा प्लीज। गंदगी फैलाते ना- ओके ओके जैन साहब अपनी बात रखिए। देखिए, जहां तक आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात है कि देखिए ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि विश्व बंगाल में ममता जी की सरकार है तो ममता जी की गाइडलाइन है। ये सरकार की गाइडलाइन है, वो किसी पार्टी की गाइडलाइन नहीं है, ये सरकार की गाइडलाइन है। जो शासन में है, जो सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी। और हमने आपसे इसीलिए बताया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में बैठक करके अधिकारियों के साथ में और मेडिकल से जुड़े अधिकारियों के साथ में बड़ी बैठक की है, गंभीर चिंतन किया है, और इसमें पूरे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है वो भी कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मजबूरन एक ब्रेक ले रहा हूं। अमिताभ जी मैं माफी चाहूंगा, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों की। मैं माफी चाह रहा हूं, तकनीकी दिक्कत की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो क्या कोरोना बहाना यात्रा निशाना, राजनीतिक बयान तू तू मैं लगातार जारी है, वार भी हो रहा है, पलटवार भी हो रहा है, लेकिन इस वार पलटवार के भीतर एक यात्रा का महत्व भी है, और यात्रा के महत्व को समझने के लिए सियासत की यात्राओं को भी जानना बहुत जरूरी है। मैं अपने मेहमानों की तरफ रुख करूं, लेकिन उससे पहले कुछ यात्राओं का जिक्र मैं आपके साथ करना चाहूंगा, और देश की सियासत में ये पद यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उन्होंने जनता का दिल जीतने के लिए इन यात्राओं का सहारा लिया। उदाहरण के तौर पर देश की सियासत में पदयात्राओं में चंद्रशेखर का एक अलग नाम है। 1983 में 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की और 1990 में देश के प्रधानमंत्री बने। वायराज रेड्डी, राजशेखर रेड्डी 2003 में 1500 किलोमीटर की पदयात्रा की और उसके बाद 2004 में मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू 2013 में 1700 किलोमीटर की यात्रा की और 2014 में सीएम बने। दिग्विजय सिंह ने भी 3300 किलोमीटर की पदयात्रा की और उसके बाद 2017 में मध्य प्रदेश में सरकार बनी। ऐसे ही जगनमोहन रेड्डी 2017 में पदयात्रा पर निकले और उसके बाद 3648 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद 2019 में यह मुख्यमंत्री बने। यानी कि यात्राओं का एक अलग महत्व रहा है, चंद्रशेखर से लेकर उस दौर से लेकर जगनमोहन रेड्डी तक। चाहे वो जगनमोहन रेड्डी हो, दिग्विजय सिंह हो, या फिर इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू हो, और इतना ही नहीं, वाई राजशेखर रेड्डी। तो ये राजनीति के वो दिग्गज थे जिन्होंने यात्राओं के जरिए सत्ता के शिखर को हासिल करने का प्रयास किया और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हुए। तो क्या राहुल गांधी के लिए इसलिए यह यात्रा अब आर या पार की लड़ाई बन गया है, नाक की लड़ाई बन गई है? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ इस वक्त 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर होंगे। बीजेपी की तरफ से जैन साहब जुड़े हुए हैं, अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब हमारे साथ विनय जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही साथ रमेश मोहन जी भी जुड़ गए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। तो मैं विनय जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है ना आपको? जी बिल्कुल आ रहा है जी। तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकेगी? भारत जोड़ो यात्रा अनवरत चलती रहेगी, और अगर ऐसा कहीं संकट आता है कि भाई कोरोना महामारी से लोगों को महामारी से खतरा होने का आशंका दिखती है, तो ये यात्रा रोके भी जाएगी। नहीं, पिछली बार तो राहुल गांधी को 1 महीने पहले पता चल गया था ना कि कोरोना आ रहा है, तो इस बार पता चला कि नहीं चला? देखिए, कोरोना आ रहा है, राहुल गांधी जी ने सचेत किया, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। नहीं, क्योंकि माननीय अब देश सरकार अनसुना कर रही थी ना। अब इस बार पता चला कि नहीं चला राहुल गांधी जी को कि कोरोना आ रहा है फिर से? देखिए, कोरोना हवा में उड़ के नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा, ना, हवा में उड़ के ही आ रहा है। अब सुनिए मेरी बात। हवा, कोरोना रेल के डिब्बे में पैदा नहीं हुआ, बस के भीतर पैदा नहीं हुआ, कोरोना उड़ के ही आया। कैसे मालूम है ना? जहाज से। तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, फिर कोरोना आएगा तो इस बार राहुल गांधी जी को पता चला कि नहीं चला कि कोरोना आ रहा है?
देखिए, राहुल गांधी को पता चला है कि ये अलग मैटर है। सबसे पहली चीज तो भारत की सरकार को पता चला है, और भारत सरकार को चूंकि पता चला है, और उसके बाद हम सबको पता चला है कि भारत में कोरोना आ रहा है। लेकिन जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, उड़ के आ रहा है, बात सही है। अगर वो उड़ के आ रहा है तो उसको उड़ान पर रोक लगाइए। जो चाइना से आने वाली फ्लाइटें हैं, अगर आपको मालूम है कि वहां से उड़ के आ रहा है, और चाइना में जिस तरह से कोरोना दिन प्रतिदिन फैल रहा है, वहां की मीडिया बता रही है, तो चाइना से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दीजिए। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मास्क लगा रखा है और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मुझे आप यही समझा रहे हैं? मैं बिल्कुल नहीं समझा रहा आपको ये बात। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर चाइना से कोरोना वायरस एक बार फिर से, मैं आपकी बात समझ गया, वो सवाल मैं पूछ लूंगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, राहुल गांधी ने मास्क लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, आप मुझे ये समझा रहे हैं? राहुल गांधी जी अपनी यात्रा जब से स्टार्ट की है उन्होंने, हाँ। अभी जब चल रही है, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी यात्रा लेकर जब चले हैं, हाँ। तब कहीं कोरोना महामारी नहीं थी। मैं आप अभी अब भी तो है ना, अब तो संकेत मिल गए, अभी भी राहुल गांधी मास्क लगाकर चल रहे हैं, आप मुझे ये बता रहे हैं? राहुल गांधी अपनी सुरक्षा में मास्क लगाकर चल रहे हैं। चल रहे हैं। एहतियातन सुनिए मेरी बात को। अभी आप केंद्र सरकार के आंकड़ों को देखिए, उनके अकॉर्डिंग अभी तो कोरोना आया ही नहीं है, 1 या 2% है। अच्छा, नहीं, आप तो केंद्र सरकार को नहीं मानते ना, राहुल गांधी जी को तो मानते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कोरोना आया कि नहीं आया अभी? मैं आपसे कैसे बताऊं कि कोरोना आया, ये बात कैसे साबित होगी? नहीं, तो मैं वही पूछ रहा हूं ना कि यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, आप मुझे ये समझा रहे हैं, मैं तभी आपसे बार बार ये पूछ रहा हूं। देखिए, यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होना अस्वाभाविक सी बात है। हाँ, क्योंकि जिस तरह से भीड़ राहुल गांधी जी के साथ चल रही है, मैं ये आप भी समझते हैं, और मैं भी ये नहीं कह सकता कि यात्रा में तो सोशल क्या डिस्टेंसिंग- देश हित में, राष्ट्र हित में, क्योंकि ये तो आप लोगों का मकसद चुनाव जीतना नहीं है ना, इस यात्रा का मकसद आप लोगों ने बार बार कहा कि नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है इससे कि चुनाव जीतो, तो राष्ट्र हित में सुनिएगा मेरी बात, राष्ट्र हित में, जनहित में, भारत के हित में यह यात्रा कोरोना काल के बीच होनी चाहिए या फिर नहीं? यदि ये कोरोना काल अगर वर्तमान में आ गया, और अगर कोरोना से महामारी अगर वास्तविक रूप से भारत में आती है, तो ये यात्रा रुकेगी, स्थगित होगी। अगर ये मैं आपको पूर्ण ओके जी। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, ये यात्रा खेलो हो रहा है, वो कह रहे तुम रोको, वो कह रहे तुम रोको, पहले तुम रोको, पहले तुम रोको, हैं? रोक के दिखाओ, हम तो ना रुकेंगे। ये भूल गए कि जब कोरोना आया तो सब घर में ही थे, हैं? जब बोला कि बाहर आओ तो कोई बाहर ना आया, यही सड़कें वीरान थी, ये भूल गए। लेकिन अब कह रहे हैं कि रोक के दिखाओ, रोक सकते हो तो, हम तो ना रुकेंगे। तो ये चल क्या रहा है? रमेश जी, मैं माफी चाहूंगा, आपका ऑडियो नहीं आ रहा सर, ऑडियो नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं। केसी जैन साहब, मेरा ऑडियो आ रहा है ना आपको? जी बिल्ला, ऑडियो बिल्ला आपका। जी जैन साहब, जी। दरअसल मसला जो है ना, ये कह रहे हैं कि हम तभी मानेंगे जब आप लोग मानेंगे। यात्रा रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए, पूरे देश में एक अलग सी बहस छिड़ी हुई है। यात्रा रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए, पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नैतिकता भी कोई तकाजा होती है। आप सलाह तो दे रहे हैं लेकिन खुद इंप्लीमेंट नहीं करते। उदाहरण के तौर पर मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, कांग्रेस के नेताओं ने जो ट्वीट किए हैं, सबसे पहले कांग्रेस का ट्वीट नहीं, सुप्रिया जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, प्लीज उनका ट्वीट दिखाइए। कांग्रेस के नेता ट्वीट करके कह रहे हैं कि कम से कम आप ही जब इतना ज्ञान दे रहे हैं तो उस पर इंप्लीमेंट कर लीजिए। जब कोरोना आया तब देश के प्रधानमंत्री ने खुद मास्क को उतारा, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता। बाकायदा तस्वीरें जो ट्वीट की है वो तारीख के साथ ट्वीट की है और बताया है कि आपने हर बार कोविड के प्रोटोकॉल को तोड़ा है। अब इसके साथ साथ एक और ट्वीट आया, वो ट्वीट आया संजय सिंह का, लेकिन पहले
आपका जैन साहब मैं रिएक्शन चाहूंगा और फिर उसके बाद संजय सिंह का भी ट्वीट दिखाऊंगा। प्लीज जैन साहब, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने कभी खुद जो है जी कोविड को लेकर ज्ञान दिया लेकिन कोविड की गाइडलाइंस को माना नहीं। देखिए चावला जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जब पहली बार कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन लगाया गया, तब राहुल गांधी जी ने सवाल खड़े किए कि लॉकडाउन क्यों लगा दिया। और जब दूसरी बार कोरोना वायरस की लहर आई तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि ये स्टेट सरकारें निर्णय लेंगी कि कहां पर कितना लॉकडाउन लगाना है और किस तरीके से उसको मैनेज करना है। तब तो राहुल गांधी जी ने कहा कि केंद्र सरकार को पूरे भारत देश में एक साथ लॉकडाउन लगाना चाहिए, लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया। यानी कि हर तरीके से किसी न किसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सारा की सारा जो बद इंतजामी है उसको केंद्र सरकार के ऊपर मर देना है और स्वयं किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करना है। उसके बाद जब वैक्सीन आई तो इन्हीं राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि इस वैक्सीन को सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को लगानी चाहिए, योगी जी को लगानी चाहिए, पता नहीं सही है, खराब है, अच्छी है। उनको अपने भारत देश के वैज्ञानिकों पे, साइंटिस्टों पे भरोसा नहीं और सवाल खड़ा किया कि इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे आ गई। अब जब कोरोना की लहर, दूसरी लहर की एंट्री मार चुकी है तरीके से और बीजिंग में और तमाम सारी जगहों पे बिल्कुल महामारी की तरीके से अब मेरा अगला सवाल आपसे, ये जो संजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं, अब एक वो क्योंकि ये मसले पे राजनीति हो रही है मैं इसलिए ये ट्वीट दिखा रहा हूं आपको। प्लीज संजय सिंह का ट्वीट प्ले करिएगा, फिर मैं रमेश मोहन जी आपके पास आ रहा हूं। अब संजय सिंह ने बकायदा एक ट्वीट किया और उन्होंने उस ट्वीट में लिखा, वो आपके सामने, और बकायदा 2 तस्वीरें आप देख रहे होंगे संजय सिंह ने जो ट्वीट की हैं। संसद के भीतर देश के प्रधानमंत्री मास्क पहने हुए हैं और एक शादी समारोह में जब वो गए तो वो बिना मास्क के गए। ये संजय सिंह ने 2 तस्वीरें ट्वीट की हैं। अब मैं आपके पास आ रहा हूं जैन साहब, वो कह रहे हैं कि संसद में मास्क और शादी में बिना मास्क। देखिए जैसा कि अभी आपने पहले भी तस्वीर दिखाई, देखिए कोरोना की जो गाइडलाइन है और उसको लेकर के जो संजीदगी है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी क्या भारत देश के हर एक नागरिक को पालन करना चाहिए। और जब वैक्सीनेशन पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जब वो कोरोना की गाइडलाइन पे सवाल खड़े कर रहे हैं और अपनी कांग्रेस अपनी यात्रा रोको, यात्रा जो चला रहे हैं, यात्रा जोड़ो है, यात्रा तोड़ो है, यात्रा है। नहीं, मसला यात्रा जोड़ो और तोड़ो वाला नहीं है। मसला ये है कि हम, अगर जनता जैन साहब स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाए, जैन साहब उसको रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। जैन साहब मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। लोग भी यात्रा कर सकते हैं, यात्रा करें। जैन साहब मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन आपको लगता कि ये चिट्ठी के बाद जो राजनीतिक तूतू मैम जो शुरू हो गई, जिस मुद्दे पर हमें सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए कि कोरोना को हम कैसे रोके, हमारा फोकस जो है वो डाइवर्ट हो गया। मेरा सवाल ये है। चावला जी बिल्कुल सवाल आपका बिल्कुल जायज है। देखिए हमने ये चीज कही कि जो केंद्र सरकार है वो देश की 125 करोड़ आबादी के लिए, वो किसी पार्टी की गाइडलाइन नहीं है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन को सरकार की गाइडलाइन मान के चलिए, उसको भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन मान करके। ओके रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, पार्टी की गाइडलाइन नहीं है, वो सबके लिए है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए भी ओके दिशा निर्देश है। ओके रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है ना आपको कि कोरोना अगर आएगा तो ये सोच के नहीं छोड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको हम छोड़ दें और ये कांग्रेस का, इसको चिपक ले। ऐसा नहीं है, ये वायरस है, एक बीमारी है और इसकी महामारी पहले झेल चुके जी। मैं तभी ये बात कह रहा था जैन साहब आपसे, ये बात मैंने कांग्रेस से भी कही, बीजेपी से भी कही, कोरोना आएगा तो ये देखकर नहीं आएगा कि किस राजनीतिक दल के हो, है ना। ऐसा नहीं है कि एक रैली अगर पड़ोस में चल रही है और दूसरी रैली वहां पे चल रही है, कहेंगे कि नहीं कांग्रेस वाले के यहां जाएंगे, बीजेपी वाले के यहां नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। एक मिनट रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, इसके कोई लक्षण नहीं, मेन चीज है। एक मिनट जैन साहब तमाम जगहों पे लक्षण यहां सिर्फ सियासत के दिखाई देते हैं, कोरोना के नहीं दिखाई देते, सियासत के लक्षण दिखाई देते हैं। 1 मिनट रुकिए, ये रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, ये यात्रा रोको कोरोना रोको जरूरी है या यात्रा रोको जरूरी है? आप लोग भी कहां से ये तस्वीरें ढूंढ के लाते हैं और फिर कहते हैं कि लो जी ये तो कर नहीं रहे तो हम भी ना करेंगे। अरे भाई तस्वीरें हमें ढूंढने की क्या आवश्यकता है? तस्वीरें तो प्रधानमंत्री जी खुद ही देते हैं।
हेलो, जी जी। तस्वीरें हमें ढूंढने की आवश्यकता है। 2014 के बाद इस देश के राजनीतिक पटल पर जितनी तस्वीरें माननीय प्रधानमंत्री जी की आई, उतनी क्या किसी और की आई क्या? तो जो और फोटो झूठ नहीं बोलते, सबसे बड़ी बात फोटो के साथ ये कैमरा झूठ नहीं बोलता। तो ये भी कैमरे में है प्रधानमंत्री जी संसद में, और किसी विवाह समारोह में भी वही प्रधानमंत्री जी है। जाहिर सी बात है, विवाह समारोह खुले में हो रहा होगा, वहां पे ज्यादा भीड़ होगी। आपकी क्या राय है, राहुल गांधी को यात्रा रोकनी चाहिए, स्थगित करनी चाहिए या फिर नहीं? इसका फैसला कांग्रेस को करना है। अच्छा, कांग्रेस करे। इसका फैसला आप कांग्रेस करेगी कि नहीं, सर आप सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, हम राष्ट्रभक्त हैं, ये तो अवश्य है। नहीं, वो तो ठीक है, हम बीजेपी की तरह किसी को वो तो देश ने देखा, आप सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। बीजेपी की तरह आप बता रहे हैं वायरस ये 1 to 1 पर्सन टू पर्सन फैलता है कि नहीं फैलता है। अगर वहां पर किसी एक को भी कोरोना वायरस फैला तो पूरी की पूरी भीड़ संक्रमित होगी नहीं होगी? वो सब जगह जाएंगे, सब जगह संक्रमण फैलेगा नहीं फैलेगा? और इसके पहले जब लॉकडाउन लगाया गया, भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई? और यहाँ तक ये भी हुआ कि होटल, जी देखिए अगर ये भाजपा के प्रवक्ता महोदय बात कर रहे हैं तो इनको याद दिलाइए कि कोरोना की इसी विभीषिका में मीडिया चिल्लाता रह गया, लेकिन बिहार में रैलियां हुई, बिहार में चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में रैलियां हुई, दक्षिण बंगाल में चुनाव हुए, और कितने जाकर के की रैलियां, आपने क्या किया था? आम पार्टी ने दिल्ली से कौन जाकर डंडे मार के भगाया था, मजदूरों को डंडे मार के भगाया आपने, दो टाइम का भोजन नहीं दे पाए। आपकी ये व्यवस्था थी कोरोना काल में, आप अपना बताइए ना। आपने 1 यूनिट ऑक्सीजन की नहीं लगाई, ऑक्सीजन की 1 यूनिट का प्लान आपने नहीं लगाया। वैक्सीन आपने फेंकी, सड़कों पे फेंकी, वैक्सीन बचा रखे रहे। केजरीवाल जी वैक्सीन बचा के रखे रहे, 1 लाख वैक्सीन थी उनके पास, फिर भी कह दिया वैक्सीन खत्म हो गई जी, वैक्सीन खत्म हो गई जी, मैं क्या करूं जी? और 1 लाख वैक्सीन उपलब्ध थी आम आदमी पार्टी सरकार के पास में दिल्ली में। सामना न करना पड़े। आपकी सरकार दिल्ली में भी नहीं थी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आपने तब भी लापरवाही की, अब भी लापरवाही वाले बयान आप दे रहे। आपको कहना चाहिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जो कोरोना गाइडलाइन उसका पालन होना चाहिए। ना रुकी रैली, 4 लोग निकले, 10 लोग निकले, 100 लोग निकले, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। आपका बयान ये होना चाहिए था, आपका बयान ये होना चाहिए था कि कोरोना गाइडलाइन का कम से कम पालन हो। और कोरोना रैली रोकने का ये कौन है? भाजपा की रैली 1 महीने से चल रही है, 1 महीने से रैली चल रही है, किसी को आपत्ति नहीं हुई। जब चाइना की एक मिनट, क्या मैं इतना जानना चाह रहा हूं, आप तीनों राजनीतिक दल आप कह रहे कि भैया हम तो राष्ट्रीय पार्टी बन गए। मेरी बात को समझिएगा रमेश मोशी श्रीवास्तव जी, क्योंकि आप एक ज्ञानी प्रवक्ता हैं, एक बुद्धिजीवी प्रवक्ता है, इसलिए मैं आपसे यह सवाल कर रहा हूं। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, यात्रा की कामयाबी को देखकर बीजेपी डर गई। बीजेपी कह रही है कि नहीं, देखिए हमने तो जो है सलाह दी है, माने ना माने हैं। आप तीनों राष्ट्रहित वाली पार्टी हैं, राष्ट्रभक्त वाली पार्टी हैं। क्या ऐसे हालात में जब दुश्मन अदृश्य है और मालूम है कि वो वार करने वाला है, क्या यह संभव नहीं है कि हम एक छत के नीचे बैठकर सर्वदलीय बैठक में यह तय कर लें कि हमें भविष्य में आगे करना क्या है? करना क्या है? सर्वदलीय बैठक पिछली बार प्रधानमंत्री जी बुलाते थे, सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक उन्होंने कई बार पिछले विभीषिका में ली थी, उन्हें इस बात भी लेना चाहिए। और आज ही मैं आपको बता दूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने देश के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक बुलाई थी, उसमें दिल्ली से मनीष जी गए और उन्होंने दिल्ली में कोरोना को लेकर के जो तैयारियां हैं उसको बताया, प्लस अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भी रखी कि चीन से आने वाली फ्लाइटों पे रोक लगाई जाए। ठीक, ओके जैन साहब आ रहा हूं विजय जी आपके पास, फिर अमिताभ जी आपके पास आ रहा हूं। मैं ये बात जो सवाल लगातार उठ रहा है, वो कह रहे हैं कि पहले यात्रा रोकने से अच्छा ये है ना कि चीन की फ्लाइट्स रोक दो,
या फिर पता है ना हमें कि जहाज, जब हमें मालूम है कि कोरोना जहाज से ही आएगा, एक मिनट विजय, एक मिनट, जब हमें मालूम है कि कोरोना जहाज से ही आएगा, ट्रेन से तो आएगा नहीं, बस से आएगा नहीं, पहले भी सबको मालूम था कि कोरोना जो है वो जहाज से ही आएगा, हमारी बीमारी तो नहीं है, विदेश की बीमारी है ना, तो आप फ्लाइट्स क्यों नहीं रोकते पहले? नहीं, बहुत सारी फ्लाइटें रोक दी गई हैं और जो एक आध फ्लाइटें जो हैं उनमें पूरा सबकी जांच होने के बाद में ही वहां से लोग जा रहे हैं, और वो भी फ्लाइट रोकने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। 1-2 दिन में ही उड्डयन मंत्रालय उसकी भी गाइडलाइन जारी कर देगा कि चाइना से डायरेक्ट आने वाली कोई भी फ्लाइट भारत देश में नहीं आने वाली है। अच्छा, 1-2 दिन लगेंगे अभी? जी, और काफी फ्लाइटें जो डायरेक्ट, तो आपको लगता है कि पहले ये तय हो जाना चाहिए था फ्लाइट्स के लिए कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कहां रोकेंगे, कहां बैरियर लगाएंगे, लेकिन पहले यात्रा रोकेंगे? नहीं, चावला जी, ये चीजें तय हुई हैं और जो भी यात्री आ रहे हैं सबकी टेस्टिंग के बाद में ही। पहली बात तो चाइना से जो डायरेक्ट फ्लाइटें आ रही हैं उन पे रोक लगा दी गई है। इनडायरेक्ट भी जो लोग आ रहे हैं उनकी भी सारी की सारी सभी लोगों की टेस्टिंग हो रही है। ओके, विनय मिश्रा जी पहले आप, फिर अमिताभ जी आपके पास आ रहा हूँ। ओके, से जो लोग आ रहे हैं उनकी 2% टेस्टिंग हो रही है जो और देशों से आ रहे हैं। ओके, अगर जरूरत पड़ी, उड्डयन मंत्रालय ने कहा है लेकिन चाइना से डायरेक्ट फ्लाइट पे रोक लगा दी गई है, जो इनडायरेक्ट लोग आ रहे हैं उनकी पूरी टेस्टिंग हो रही है। रही बात ये आपने जो मुद्दा छेड़ा है चावला जी की लड़ाई हमारी कोरोना वायरस की, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार विनय मिश्रा जी बुलाई थी और जो निर्णय हुए थे, और कम से कम अभी तक तो कांग्रेस ये कह रही थी हमको बुलाया नहीं, हमसे राय नहीं ली, हमको जानकारी नहीं दी। अब तो अच्छा, आप उनको बात रख लीजिए। विनय जी, एक मिनट, करके उनको स्वयं ये चीजें हम पालन कर रहे हैं। ओके, जैन साहब आप रुक जाइए ना, जैन साहब रुक जाइए ना, एक मिनट, विनय जी को बोलने दीजिए ना, एक मिनट। विनय जी, ये लाइव में कमेंट आया, वो करेक्ट करिएगा, मुझे मालूम नहीं, कह रहे कि 1-2 दिन के बाद क्रिसमस की छुट्टियां मनाने की तैयारी है और यात्रा को स्थगित किया जाएगा, क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैं आपसे एक बात कह दूं। पहली बात तो कि भाजपा के प्रवक्ताओं को बोलने के अलावा सुनने का मौका सुनना भी चाहिए, दूसरे लोगों को बोलने का मौका भी देना चाहिए। जी, नहीं, मौका आपको क्या क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं क्या आप लोग? सुनिए, अभी क्या है, जैसे कि अभी आपने देखा कि इन लोगों ने एक सवाल उठाया, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उससे भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। और अब जब चाइना से फ्लाइट रोकने की बारी आई तब वो अभी 1-2 दिन लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी की जो तस्वीरें आपने बताई, दिखाई, संसद में कुछ और है, शादी विवाह समारोह में कुछ और है। नहीं, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? अरे सुनिए, आपको बोलने की बीमारी आपको बोलने की बीमारी को क्या लगा के चल रहा है, ये बताइए ना। प्रधानमंत्री को बीमारी है, आपको कितनी बीमारी लगा के चल रहे हैं? आप सुनिए, आप सवाल सुनने की बात उठा रहे हैं, सुनने की बात उठा रहे हैं, सुनने की बात आई, लेकिन कम से कम जितने लोग यात्रा में सब लोग मास्क नहीं लगाएंगे। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पहले अपने आप को देखिए, दूसरों के बारे में देखिएगा। पहले हमारे तो सारे मंत्री के बैठे थे, पहले प्रधानमंत्री सारे मंत्री के बैठे थे। ये जो आपके अंदर बीमारी भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो लेकिन अपने आगे रवैया नहीं छोड़ेंगे। और 4 लोग यात्रा कर लो, 100 लोग यात्रा कर लो, 20 लोग यात्रा कर लो, जरूरी है कि कोरोना वायरस को फैला के मारेंगे। मुझे भारत को फैला के मारेंगे। कितने लोग मास्क लगा रहे हैं? कितने लोग मास्क लगा रहे हैं? कितने लोग लगा रहे हैं? राहुल गांधी जी मास्क लगाते हैं, राहुल अपने मुंह पर लगाइए, तस्वीर जारी करिए। क्या बात है? प्रधानमंत्री को समझाइए जो कि फ्लाइट को नहीं पा रहे हैं। की बात है आपको, अपने कांग्रेसियों का प्रधानमंत्री कोई और नहीं है, कांग्रेसियों का प्रधानमंत्री कोई और नहीं पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री नहीं पैदा हो गया अभी वर्तमान में मोदी जी प्रधानमंत्री है, पूरे देश के
विनय जी एक मिनट अमिताभ जी के पास 1 मिनट। जैन साहब इनका माइक ऑफ करिए। नहीं, मुझे मालूम है किसका माइक ऑफ करना है। ये 10 जनपद नहीं है भाई, समझो। आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे। मैं किसी की आप मुझे बोलने का मैं मौका किसी नहीं के देंगे। कहने पर सवाल नहीं पूछता हूं। मैं आप जाऊं? गलतफहमी में हैं विनय जी, आप गलतफहमी में हैं। मैं किसी के कहने से नहीं सवाल पूछता हूं। नहीं, आप रोक नहीं रहे उनको। आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि मैंने उनको रोका नहीं? अरे आप ये कह रहे हैं मैंने उनको रोका नहीं? उनको बोलिए कि डिबेट की एक समय सीमा होती है, अपनी बारी खत्म। प्रधानमंत्री देश, अच्छा रुकिए ना, छोड़िए एक बात। प्रधानमंत्री देश के होते हैं या बीजेपी के होते हैं? प्रधानमंत्री देश के होते हैं जी। लेकिन पिछले 8 साल से बीजेपी के प्रधानमंत्री चल रहे हैं देश में। अच्छा, तो मतलब बीजेपी, आपके यहाँ कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे क्या, मनमोहन जी? मनमोहन जी अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते तो देश जिस प्रगति पे था। लॉजिकली बात करिए प्लीज विनय जी। आप बताइए। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो मास्क संसद में लगाते हैं, विवाह समारोह में क्यों नहीं लगाते? अच्छा, तो ये आपको सवाल तब याद आया जब मैंने दिखाया, है ना? अरे मुझे आपके इस फोटो को छोड़िए। फोटो ना विनय जी, ये जो विक्टिम कार्ड है ना, ये जेब में रखा करो। ये उनके साथ इस्तेमाल किया करो जो सत्ता से सवाल नहीं करते, ठीक? ये कलम खरीदने की औकात किसी राजनीतिक दल में नहीं आई। रुक जाइए विनय जी, सत्ता में आप थे तो आपसे भी सवाल करता था मैं। तो मुझे ये मत सिखाइए कि कितने सवाल किससे करने हैं। नहीं तो आप मुझे क्या सिखाएंगे कि जेब में क्या रखना है? जी, तो इतना कम से कम मर्यादा रखिए, संयम रखिए। जो इस मुद्दे पर डिबेट हो रही है, अगर संवेदनशील नहीं है तो संवेदना दिखाइए कम से कम। अमिताभ जी, तार्किक बहस ही लेकर आया हूं मैं तार्किक बहस लेकर आया हूं। मैं आपकी यात्रा में नहीं उलझ रहा। आपको मुबारक, आप कामयाब हो। 1 मिनट अमिताभ जी, मैं इस चर्चा को जिस मुद्दे पर लेकर आया, मेरा मकसद यात्रा नहीं था। मैं सिर्फ उस विषय पर चर्चा कर रहा हूं जिस विषय पर सरकारों को चर्चा करनी चाहिए। राज्य सरकारें इस और क्या ध्यान दे रही हैं? क्या वो देश की याददाश्त, मुझे मालूम है राजनेताओं की याददाश्त कई बार बहुत कमजोर हो जाती है, नाराज होकर फोन काट के चले गए शायद। लेकिन विषय यह है कि क्या हम भूल सकते हैं जब कोरोना काल के वक्त मजदूर जो थे वो सैकड़ों मील तक जब निकले घर के लिए, कुछ पहुंचे, कुछ रास्ते में ही मर गए, कुछ पटरियों पर मर गए, घर नहीं पहुंच पाए। घर से सिर्फ 2 रोटी लेकर निकले थे, रास्ते में कहां जाकर रोटी मिलेगी यह नहीं मालूम था। अटैची पर एक बच्चा लेटा हुआ दिखाई देता था और मां खींच रही होती थी कि कम से कम घर तो पहुंच जाएं। यह क्या हम भूल सकते हैं? क्या हम भूल सकते हैं कि घर से निकले किराए का मकान, दुकान, राशन, पानी, सड़क पर रोते बिलखते लोग। मैं यह कह रहा हूं कि यह मंजर ना हो। हम यात्रा में उलझे हुए हैं अमिताभ जी, मेरा कहने का यह मतलब है। जी, बात सही है आपकी। जो मूल मुद्दा है उससे सारा ध्यान हट के यात्रा और यात्रा रोकने के राजनीतिक चर्चाओं में उलझ गया है। और मैं देख पा रहा हूं कि हम सारे मीडिया वाले भी उन्हीं चर्चाओं में उलझ गए हैं और उसी के ऊपर बार बार हम बातचीत कर रहे हैं, जबकि बातचीत का होना दायरा ये होना चाहिए कि ये जो खतरा आ रहा है ये कितना खतरनाक है और इसका देश पे कितना बुरा असर पड़ सकता है, और इसका सामना करने के लिए जो विभिन्न पक्ष हैं, वो सरकार का हो, सामाजिक संगठनों का हो, इलाज की सेवाओं का हो, सुरक्षा की सेवाओं का हो और जनता का हो, उसको कैसे हम बांटें और एक दूसरे को जागरूक करें कि किसकी भूमिका क्या है और वो कैसे ध्यान रखे चीजों का। उसके बजाय हम राजनीतिक चर्चा में उलझ गए हैं। राजनीतिक चर्चाओं में उलझने में अब देखिए, जब भी सरकार होती है, जिसकी सरकार होती है, हमेशा हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है। कांग्रेस की सरकार होती है तो उसका अपना तरीका होता है, बीजेपी की है तो उसका अपना तरीका है,
तो इस वक्त जिसको जनता ने शासन का कार्यभार दे रखा है उसको डिसाइड करने दीजिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। हर एक डॉक्टर का कोर्स ऑफ एक्शन अपना होता है, हर एक सरकार का कोर्स ऑफ एक्शन होता है। अब आप चाहते हैं कि आप सत्ता में नहीं है तो भी जो कोर्स ऑफ एक्शन है आप तय करें और सरकार उसी को लागू करे, ये कैसे संभव है? ठीक जब ठीक केसी जैन साहब, मैं फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं। तो let them जरा decide। जरा 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 देश की जनता को यह बताइए सर कि आपने कोरोना के मद्देनजर आईसीएमआर को नोडल एजेंसी बनाया था, उसकी आखिरी बैठक कब हुई, आखिरी मीटिंग कब हुई, और कोरोना टास्क फोर्स की लास्ट मीटिंग कब हुई? देखिए चावला जी, माननीय उत्तर प्रदेश को लेकर के खास करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही बैठक की। मैं आईसीएमआर की बात कर रहा हूं के सर, साथ जिसे आपने नोडल एजेंसी बनाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने कब बैठक की थी आखिरी? देखिए जब बैठक आईसीएमआर तक की बात नहीं है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरी बैठक ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं उन चीजों को संज्ञान में पूरे ले रहे हैं। सर तो कोरोना सिर्फ टास्क फोर्स ICMR बनाई की गई, बैठक से- कोरोना टास्क फोर्स बनाई गई थी ना, तो मैं उसकी लास्ट मीटिंग आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आंकड़े में देख रहा था कि अप्रैल में ये शायद आखिरी बार बैठक हुई थी। क्या ये सच है या झूठ? नहीं, देखिए उसके बाद में लगातार कोरोना के केसेस थे, जिस प्रकार से शून्यता की ओर केसेस बढ़े, जिस प्रकार से केसेस लगातार खत्म हुए और लखनऊ को एक बार नो कोरोना जोन, यूपी को नो कोरोना सर जोन देश का मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है जैन साहब, मैं देश की बात कर रहा हूं, आप मुझे उत्तर प्रदेश घुमा रहे। नहीं, हम प्रदेश, देखिए हर प्रदेश की अलग अलग कमेटी बनी, अलग डॉक्टर्स की कमेटी बनी, जैसे उत्तर प्रदेश में टीम 11 बनी, केंद्र की अलग टीम बनी, प्रदेशों की अलग टीम बनी। अच्छा लेकिन तो दूसरी चलिए चलते चलते मुझे बताइए, फिर प्रदेशों को मैं चलते चलते अगर यात्रा रुक जाएगी कोरोना रुक जाएगा ना? नहीं, देखिए बात सिर्फ कोरोना के लेकर के यात्रा तक की नहीं है, बात ये जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है। नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है कि आप कोरोना अगर यात्रा रोक देंगे कोरोना रोक देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं चावला जी, उद्देश्य ये है कि कोरोना रुकना चाहिए। ओके। और जो भी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम हो रहे हैं, ओके। अभी देखिए ओके, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए ये बात कह रहा था कि भारत जोड़ो के नाम पर आखिरकार क्या वाकई सियासत काम पर है? क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ मकसद यात्रा रोकना हो गया है? अगर यात्रा स्थगित हो जाएगी तो कोरोना रुक जाएगा, और अगर यात्रा स्थगित हो जाती है तो क्या वाकई कांग्रेस का मकसद पूरा नहीं होगा? यात्रा रोकने में दिक्कत क्या है, स्थगित करने में दिक्कत क्या है? यह भी एक अहम सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।